नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय दरगटा विधानसभा क्षेत्र में। और आपको बताएं कि आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व जिलाध्यक्ष रामवृक्ष यादव जी। आज समाजवादी पार्टी द्वारा दरगटा स्थित शिव मंदिर पर, जो मरचैया बाजार से भी प्रसिद्ध है, वहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बैठक कराई गई। उस बैठक का मेन उद्देश्य क्या रहा, इसके बारे में जानेंगे। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किस मुद्दे को लेकर के 27 की तैयारी चल रही है, इसको भी जानकारी लेंगे। फिलहाल नमस्कार, आपकी पार्टी का आज एक बैठक कराया गया, किस बात को लेकर के बैठक कराई गई? देखिए, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर 26 तारीख से 26 दिसंबर पूरे प्रदेश में पीडीए का कार्यक्रम हर सेक्टर में मनाने के लिए कहा गया सभी जिलाध्यक्षों को। उसी क्रम में आज उसकी तैयारी के संबंध में धनगटा विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष चंदू यादव के नेतृत्व में कार्यक्रम कराया गया है। बैठक हुई है जिसमें जिले के तमाम नेतागण आए हुए थे और सैकड़ों कार्यकर्ता आए थे पूरे सेक्टर से, पूरे विधानसभा क्षेत्र से। उन लोगों के बीच में ये बातें रखी गई और सबको हर सेक्टर में पीडीए कार्यक्रम कराने का व्यवस्था सुनिश्चित की। पीडीए जो हमारे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और जो सवर्णों में गरीब हैं और जो महिलाएं, आधी आबादी महिलाओं तक, इनको जागरूक करने के लिए आज इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जिस सदन में बैठ करके जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंदिर कहा जा सकता है, जहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की शपथ लेते हैं लोग, जनप्रतिनिधि जो चुन के जाते हैं, उसी सदन में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, आदरणीय अमित शाह जी, जिन्होंने बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया है, आज पूरा देश मर्माहत है और पूरे देश में कोने कोने से आवाज़ आ रही है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। आज संविधान के बनने की जो खिल्ली उड़ाई जा रही है, बाबा साहब ने सबको अधिकार दिया, सम्मान दिया, जीने की एक व्यवस्था बनाई, देश चलाने की एक व्यवस्था बनाई। उसके तहत लोग चुन के जाते हैं और जनता की समस्याओं पर चर्चा करते हैं और वही आज खतरे में है। जिस तरह से उन्होंने सदन में, भरी सदन में उन्होंने कहा अंबेडकर 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 करते हैं लोग, और भगवान का नाम लेते तो क्या कह रहे हैं, स्वर्ग मिल जाता। तो अगर स्वर्ग सबसे उत्तम है तो इनको इस्तीफा दे करके जाकर के किसी मंदिर में भगवान भगवान करना चाहिए, नहीं तो संविधान मानना चाहिए, संविधान के तहत चलाना चाहिए। आज देश में जो ज्वलंत समस्याएं हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और जो हिंदू मुस्लिम के बीच खाई खोदने की जो बात हो रही है, हमारे देश के जंगे आज़ादी की लड़ाई में हर लोगों ने खून बहाया है, पसीना बहाया है, अपनी जान की आहुति दी है। इसलिए यहाँ सबको ऐसा संविधान, ऐसा देश दुनिया में कहीं नहीं है जहाँ पर सबको रहने, खाने, पीने, अपने अपने पूजा अर्चना करने की व्यवस्था दी गई हो, सबको बराबर का सम्मान, मान्यता दी गई हो। उसको विखंडित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, अब तो लड़ाई लाइन खींच के लड़ना पड़ेगा। लड़ाई फार निफार की होगी, या तो मनुवादी व्यवस्था चलेगी या तो बाबा साहब का संविधान चलेगा। लड़ाई अब इस पर आ गई है। हम उनको जागरूक करना चाहते हैं जो देश के आम आवाम हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो वंचित शोषित हैं। आज इनका ध्यान भटकाने के लिए जो अहम समस्या है, इस पर बहस न हो, केवल मंदिर मस्जिद पर
और मनुवादी व्यवस्था, अम्बेडकरवादी व्यवस्था पर बहस हो, आज सवाल खड़ा हो गया है। इसलिए हम सबको जागरूक करेंगे और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का परचम पूरे प्रदेश में लहराने का काम करेंगे। इस तरह की तैयारी के संबंध में है। ये जो पीडीए है, ये गांव-गांव जा कर के किस तरह का कार्यक्रम करेगा? देखिए, पीडीए मैंने अभी आपसे कहा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी महिलाओं की और अगड़े में जो गरीब है, इनको न्याय कैसे मिलेगा, इनके चेहरे पर मुस्कान कैसे आएगी, इनके सूखे हुए खेत को पानी कैसे मिलेगा, इनके खाली हाथ को काम कैसे मिलेगा, इनकी झोपड़ी में रोशनी कैसे आएगी, इस पर चर्चा होगी। हम सब की बात करते हैं, इसलिए जो दबे कुचले लोग हैं, जो आज स्थिति हमारे देश की है, इन्होंने नारा दिया, जो लोगों ने नारा दिया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये राम को लाने वाले लोग, मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ, ये राम को ला सकते हैं, लेकिन जो लाखों करोड़ों रुपया लेकर के विदेश में मौज कर रहा है, हमारे देश का पैसा, उसको नहीं ला सकते। इन्होंने वादा किया था कि 15 लाख रुपए सबके खाते में जाएगा, रोजगार मिलेगा। आज सारे संस्थान बेच दिए जा रहे हैं, सारी व्यवस्था प्राइवेट हाथों में जा रही है। आज देश की स्थिति बड़ी दयनीय है। इसलिए संविधान को लागू करना, संविधान को मानना और संविधान के बारे में जनता को बताना कि आपके अधिकार के हक पर डकैती हो रही है, आपके हक और अधिकार छीने जा रहे हैं, आपकी नौकरियां खत्म हो रही हैं, आपके रोजगार खत्म हो रहे हैं, आपकी परेशानियां, आज चर्चा होनी चाहिए। ले नारा लगाते हैं, एक देश एक इलेक्शन, क्या नारा देते हैं? एक देश एक चुनाव। एक चुनाव। ये क्यों नहीं नारा देते हैं कि देश में शिक्षा व्यवस्था एक होनी चाहिए, पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था एक करें, पूरे देश में चिकित्सा व्यवस्था एक करें। बड़े बाप का बेटा बड़ी जगह पढ़ेगा, हमारे गरीब का बेटा टाट पट्टी पर पढ़ेगा, ये व्यवस्था, इस पर इनको बहस करना चाहिए। इसलिए आज लड़ाई बड़ी अहम है। देश बड़े विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। हमें सबको जागरूक करके इन धोखेबाज और जो जनता को वादा करके निभाने वाले नहीं लोग हैं, उनको बताना पड़ेगा। और जो आज समाज से दिग्भ्रमित है, राम के नाम पर, रहीम के नाम पर जो लोग दिग्भ्रमित हैं, उनको जोड़ करके हमें अगली रणनीति तैयार करनी है। तो हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता रामवृक्ष यादव जी, जिनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा किस तरह से संविधान का अपमान के साथ साथ लोगों में बेरोजगारी, तरह तरह की कुरीतियाँ भरी आ रही हैं, उनको दूर करने के लिए पीडीए संगठन हर सेक्टर में अपनी एक कार्यशाला बैठाएगा, एक कार्यक्रम रखेगा, जहां पर लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, इनकी कार्यशाला को भी दिखाएंगे आपको और सेक्टर में चल रहे कार्यक्रम को भी दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।